मर गई हैं आप मेरे बच्चे के लिए, हमेशा के लिए, समझिए आप। अब ना तो कभी वो आपका चेहरा देखेगा, ना मैं आपको उसका चेहरा देखने दूंगा। इस घर के दरवाजे आपके लिए तभी खुलेंगे जब आप यहाँ कैद होने के लिए तैयार हो जाएंगी। और इसके अलावा खबरदार, तू जाने की जरूरत नहीं तो, तू जाने की जरूरत नहीं तो। सम्राट जी, सम्राट जी दरवाजा खोलिए, सम्राट जी दरवाजा खोलिए। सम्राट जी का हमानियत है, दरवाजा खोलो। सम्राट जी प्लीज शौर्य से मिलने दीजिए, हमें वो बीमार है। ऐसा मत कीजिए भैया, दरवाजा खोल दीजिए, उन्हें मिलने दीजिए शौर्य से। खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला तो साथ में उसे भी बाहर निकाल फेंकूंगा मैं। सम्राट जी प्लीज दरवाजा खोलिए, सम्राट जी एक बार हमें शौर्य को देख लेने दीजिए प्लीज। सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज दरवाजा खोलिए। इतनी जबरदस्ती करने से कहाँ मिलने वाला है? और फिर हमारा शौर्य भी तो परेशान हो रहा है? प्लीज सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना प्लीज। सम्राट जी, देवर जी अभी तो मिलने दीजिए उसे। मैंने क्या कहा, वो नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। और आज के बाद इस घर की कोई भी खबर उर्मी तक गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बंद कीजिए अपनी दया की दुकान सबके सब, नहीं तो सबको बहुत भारी पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। चलिए सबके सब पीछे, चलिए पीछे। प्लीज सम्राट जी दरवाजा खोलिए, हमें एक बार शौर्य को देख लेने दीजिए प्लीज सम्राट जी। अरे कौन है ये औरत? अरे ये इन्हीं के घर की बहू है। अरे हाँ, ये तो इन्हीं के घर की छोटी बहू उर्मी है। बच्चा भी छीन लिया है लगता है बेचारी का। हाय राम, बेचारी के साथ जाने का कर रहे हैं ये बड़े लोग। अरे छोड़ो, काहे के बड़े, जिंदगी नरक कर दी है इसके पति ने इसकी। बेचारी के पास एक बच्चे का ही तो सहारा था, वो भी छीन लिया, शायद मिलने भी नहीं दिया। अरे कसाई हैं कसाई ये लोग। क्या हाल कर दिया इस बेचारी का। बेटा ये देखो, हमने तुम्हारे ऑफिस के लिए वो सारी मिठाइयाँ अलग से रखती है और तुम्हारे दोस्तों के लिए ये मिठाई। अम्मा आप भी देख लीजिए जरा, ये सारे पड़ोसियों के लाने, ये बिमला के लाने, ये शर्मा जी। हमारे समधी समधन के लिए कहाँ है? कौन से समझे, कहाँ के समझे? कब तक आप उनसे रिश्ता जोड़े लल्लो चप्पो करते रहेंगे उनकी? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप वहाँ मिठाई भेजने की बात कर रहे हैं। माँ ठीक कह रही है पापा। पापा आपने देखा नहीं कैसे बदतमीजी से वो शौर्य को लेके गया? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सम्राट जी जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उर्मी को घर लाने के लिए कर रहे हैं। और हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका कि उर्मी की इतनी अकड़ के बावजूद भी वो घर जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। देवी सही कह रहा है। अरे दामाद जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और चाहे तो दूसरी शादी कर ले। उनको लड़की की कमी है, एक नहीं हजारों बिछी पड़ती है उनके ऊपर। हाँ तो कर लेना दूसरी शादी, किसने रोका है? हमारी बेटी को बख्श दे बस। ऐसा है सरोज, उर्मी को समझाओ अब कि अपनी जिद छोड़े और दिवाली पे घर लौट जाए अपने। साल भर का त्योहार है जी। सही कह रहा है देवी। अरे लक्ष्मी अपने घर जाए, दर दर भटकने से तो अच्छा है ना। उर्मी अकेली नहीं रहेगी अम्मा, वो इस बार अपने घर आएगी, यही मनाएगी वो त्योहार। बिल्कुल, हम उसे घर बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं, सम्राट जी को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उर्मी का साथ देकर हम उनके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट केयर पापा कि वो क्या सोचता है। और एक बात, बहुत होगी आपकी मनमानी। ये घर हमारा भी है और हम अपनी बहन को यहाँ जरूर बुलाएंगे। उर्मी दीपावली पे यहाँ जरूर आएगी। कुछ भी कर लीजिए भैया, लेकिन उर्मी दीदी यहाँ नहीं आएगी अब। चुप रहे मोड़ी, बीच में मत बोल। दिन भर तो कंप्यूटर में पता नहीं क्या करती रहती है और जब बड़े बोलते हैं तो तपाक से कूद पड़ती है। बड़ी आई अंतर्यामी। सही कह रहे हैं हम, जो बर्ताव उनके साथ यहाँ हुआ है ना, उसके बाद वो यहाँ नहीं आएगी।
ओहो, दिवाली की तैयारियां हो रही है। अब गंदगी मत फैलाना। आपको तो बस कोई ना कोई चाहिए जिसको आप डांटते रहो, बस। अच्छा ये बताओ कि क्या लेकर आए इन थैलों में? मिठाइयाँ हैं, कुछ पटाखे हैं और कुछ वो लाइट्स की लड़ियां हैं। वो क्या है कि मेरे को लगा कि उर्मी का दिल बहल जाएगा। अरे आप उर्मी की चिंता ना करें, वो गई है ना शौर्य से मिलने। शौर्य बीमार था, लेकिन आप देखना वो शौर्य को लेकर ही आएगी। 2 दिन माँ के बिना रहा ना, तब माँ की अहमियत समझ आई होगी उसे। उर्मी, क्या हुआ? और शौर्य कहाँ है? उसको साथ क्यों नहीं लेकर आई? उर्मी, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अरे खड़े खड़ी पूछती रहोगी या बिठाओगे भी? बैठो बेटा, आओ। हाँ, आओ बेटा, आओ। बैठो। आप बताओ उर्मी। उर्मी, क्या हुआ वहाँ? अरे बताओ तो सही। बोलो ना बेटा, क्या हुआ? सम्राट जी ने हमें शौर्य को देखने तक नहीं दिया आंटी। धक्के मार के हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा आंटी कि हम शौर्य की माँ है। हमारा छोटा सा बच्चा बीमार है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। वो अपनी माँ की बस आना चाहता है। मिलने तो दूर, उन्होंने हमें एक नजर देखने भी नहीं दिया शौर्य को। कैसा है हमारा बच्चा? उसने क्यों मिलने नहीं दिया? अरे बाप है वो उस बच्चे का, वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसका भी तो बच्चा है वो। वही बात तो हमें भी खाई जा रही है। उन्हें शौर्य की कोई चिंता नहीं है। वो एक नंबर के स्वार्थी इंसान है। वह हमसे इंसानियत ना भी निभाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे बेटे के बारे में तो सोचे। आंटी, शौर्य बहुत बीमार है। हम जानते हैं उसे किस चीज की जरूरत है, वो कैसे ठीक होगा। हमने मिन्नतें की, भीख मांगी, गिड़गिड़ाई कि हमें एक बार शौर्य को देख लेने दीजिए। पता नहीं हमारा बच्चा कैसे होगा, किस हाल में होगा। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमें वापस वहां नहीं आना तो हमारा रिश्ता शौर्य से भी खत्म। उन्होंने कहा कि हम शौर्य के लिए मर गए, ऐसे कैसे मार सकते हैं हमें जीते जागते। नहीं आंटी, में अपना बच्चा चाहिए, हमें शौर्य को देखना है। ऐसे कैसे कह सकता है वो? उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को उसकी माँ से छीनने की? तो उसका इलाज करना ही पड़ेगा। उठो उर्मी, चलो हमारे साथ। कहाँ आंटी? चलो तो सही।